आज की कहानी है बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत चालाक था और छोटा भाई बहुत सीधा साधा और भोले स्वभाव का था। जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो बड़ा भाई बोला, आओ कल्लू, हम पिताजी की भैंस और कंबल का बंटवारा कर लें। कल्लू बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़े भाई हल्कू ने बंटवारा करते हुए कहा, भैंस का अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा। इसी प्रकार दिन में कंबल तुम ओढ़ोगे और रात को मैं ओढ़ूंगा। कल्लू ने भाई की हाँ में हाँ मिला दी। उसे भाई की चालाकी समझ में नहीं आई। दिन निकलते ही कल्लू भैंस के चारा पानी में जुड़ जाता, क्योंकि अगला भाग उसके हिस्से में आया था। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई हल्कू भैंस के थनों में से दूध निकाल लेता, क्योंकि पिछला भाग उसका था। फिर कल्लू भैंस को चराने के लिए उसे जंगल में ले जाता। उसे दिन भर मोटे कंबल को भी ढोना पड़ता था। दिन में कंबल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव के लोग उसकी दशा देखकर हंसते थे। मन ही मन कल्लू भी दुखी होता, पर कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन कल्लू को एक साधु मिला। उसने कल्लू की दुर्दशा देखी। कल्लू ने कोई उपाय पूछा। साधु महाराज ने उसे उपाय बताया। शाम को जब तुम्हारा भाई भैंस का दूध निकालने लगे, तब तुम भैंस के गर्दन पर लाठी मारना। रात को जब तुम्हारा भाई कंबल मांगे तो उसे पानी में भिगो कर दे देना। कल्लू शाम को भैंस और कंबल लेकर घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आ गया। जैसे ही हल्कू ने दूध निकालना शुरू किया, वैसे ही कल्लू ने भैंस के गर्दन पर लाठी मारना शुरू कर दिया। भैंस इधर उधर होने लगी। हल्कू बोला, अरे कल्लू, यह क्या कर रहा है? भैंस को क्यों मार रहा है? इससे वह दूध नहीं निकालने दे रही है। कल्लू ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि भैंस का अगला भाग तेरा है। मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? हल्कू ने कहा, पर मैं दूध कैसे निकालूं? कल्लू ने कहा, मुझे क्या मालूम? हल्कू ने कहा, अच्छा बाबा, तू ही जीता, ले यह भैंस तू ही ले ले। रात को जब हल्कू ने कंबल मांगा तो कल्लू ने भीगा कंबल हल्कू को देते हुए कहा, लो अपना कंबल संभालो। हल्कू ने कंबल हाथ में लिया तो उसे गीला गीला सा महसूस हुआ। वह बोला, तुमने कंबल पानी में क्यों भिगोया? इसे मैं कैसे ओढ़ूंगा? कल्लू ने उत्तर दिया, दिन में कंबल पर मेरा अधिकार होता है। मैं चाहे जो करूं। तुम पूछने वाले कौन होते हो? हल्कू अब सारी बात समझ गया। उसने अपनी हार मान ली। अब दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ और लालच के कारण न केवल परिवार में बिखराव आता है, बल्कि आपसी संबंध भी बिगड़ जाते हैं। आपसी प्रेम और एकता को बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा बंटवारे से केवल हानि ही होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।